जानिए सपने में सांप दिख जाए तो भविष्य के लिए क्या है संकेत, शुभ है या अशुभ। सनातन धर्म में यह मानता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। आज होने वाली हर घटना के पीछे एक घटना का हाथ होता है और उसका संबंध भविष्य में होने वाली किसी घटना से होता है। यहाँ तक कि कुछ घटनाओं का संबंध हमारी पिछली जिंदगी यानी कि पूर्व जन्म से भी होता है। यही वजह है कि सपनों को भी सनातन धर्म में विशेष मान्यता दी गई है। मान्यता है कि सपनों का अलौकिक दुनिया से संबंध होता है और हर सपने का कोई न कोई अर्थ होता है। ये सपने पूरी तरह से हमारे भविष्य या भूतकाल से जुड़े होते हैं। आपने कई किस्से भी सुने होंगे जहाँ कोई देवी देवता किसी के सपने में आकर भविष्य के लिए कोई कार्य या फिर किसी प्रकार की कोई जानकारी देते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस लेख में उन सपनों का अर्थ बताने वाले हैं जिनमें आपको किसी प्रकार का कोई सांप दिखे। सनातन में सर्पों का स्थान। सर्प की छवि आम लोगों के बीच हमेशा से बुरी रही है, लेकिन सनातन धर्म में सर्प को पूजनीय माना गया है। सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु भी शेष नाग पर ही विराजमान हैं, जो कि एक सर्प का ही अवतार है। सर्प का जिक्र विष्णु पुराण में भी मिलता है, जहाँ शेष नाग की चर्चा है। वहीं शिव पुराण में भी वासुकी नामक सर्प की चर्चा है, जिसे भगवान शिव गले में धारण करते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता में नागों के 9 प्रकार का जिक्र है, जिनकी पूजा करने को कहा गया है। श्लोक है, अनंतम वासुकम शेषम पद्मनाभम चाकंबलम शेखम पालम धृतराष्ट्रम तक्षम कालियम तथा। अर्थात अनंतम वासुकी शेष पद्मनाभ कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्र तक्षक एवं कालिया, इन 9 जातियों के नागों की आराधना करते हैं। इसमें सर्प भय नहीं रहता और विष बाधा नहीं होती। ऐसे में सर्प को सपने में देखना हमेशा बुरा नहीं है। इसके शुभ फल भी मिलते हैं और अशुभ फल भी मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से सर्प को देखने से क्या फल या फिर क्या संदेश मिलता है। सपने में सफ़ेद सांप। सपने में सफ़ेद सांप का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। सफ़ेद सांप दिखने का अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर आगे नए राह बनाने वाला है। यह सपना बौद्धिक विस्तार का सूचक भी है। सपने में सांप का काटना। सपने में अगर सांप काटते हुए दिखे तो यहाँ आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। इस सपने का अर्थ है कि आपको भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। सांप का काटना किसी बीमारी के आगमन का सूचक है। सपने में काला सांप। अगर किसी जातक को सपने में काला सांप दिखता है तो इसका मतलब है कि उस जातक की यौन इच्छाएं अपने चरम सीमा पर हैं। ऐसे में उस जातक को सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा उसमें चारित्रिक दोष भी आ सकता है। अगर सपने में काला सांप दिखता है तो सपने में सांप पीछा करे। अगर आप सपने में यहाँ देखते हैं कि कोई सांप आपके पीछे पड़ा है जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप वर्तमान किसी बात से डरे हुए हैं या फिर किसी प्रकार की सच्चाई को स्वीकार करने के बदले उसमें मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपने में मरा हुआ सांप। अगर आपको सपने में मरा हुआ सांप दिखता है या फिर ऐसी स्थिति दिखती है जिसमें आप सांप को मार रहे हैं, तो यह अशुभ संकेत है। दरअसल सांप को सपने में दिखना राहु का भी संकेत होता है। ऐसे में सपने में मृत सांप दिखना या फिर खुद को सांप पर प्रहार करते हुए देखना इस बात का संकेत है कि आपने राहु के दिए गए फल को पूरी तरह से भोग लिया है।
यह सपना इस बात का सूचक है कि आपके कष्ट खत्म हो गए हैं। सपने में सांप और नेवले की लड़ाई। सपने में अगर सांप और नेवले की लड़ाई दिखे तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सपना संकेत है कि आने वाले समय में आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झूलेलाल जयंती। जानिए कब है झूलेलाल जयंती, कब है और क्या है, और इससे जुड़ी कथा जो ज़्यादातर अप्रैल में पड़ती है। पंचांग के अनुसार इसकी सही तारीख देखी जा सकती है। झूलेलाल जयंती सिंधी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। मान्यता है कि इस दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। भगवान झूलेलाल सिंधी हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। इस दिन से ही सिंधी नववर्ष भी शुरू होता है। चूँकि सिंधी पंचांग को हर एक महीना चांद को देखकर शुरू होता है, इस वजह से इस त्यौहार को चेटी चंड भी कहा जाता है। भगवान झूलेलाल के कई और नाम भी हैं, जैसे कि लाल साई, उडेरो लाल, वरुण देव, दरिया लाल, अमर लाल, घोड़ो वारो और जिंदम पीर आदि। मान्यता है कि भगवान झूलेलाल जल के देवता वरुण के ही अवतार थे। झूलेलाल जयंती को लेकर एक प्रचलित कथा है। आज हम इस लेख में आपको झूलेलाल जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा की जानकारी देंगे। झूलेलाल जयंती तिथि और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार देखें। झूलेलाल जयंती की कथा। कहा जाता है कि बहुत पहले सिंधु प्रांत कर एक क्रूर राजा शासन करता था, जिसका नाम मिर्रव शाह था। मीर्ख शाह के अत्याचारों और तानाशाही से तंग आकर सिंधु के लोगों ने सिंधु नदी के किनारे 40 दिनों का कठिन तप किया था। इस तप से प्रसन्न होकर भगवान झूलेलाल मत्स्य पर सवार होकर सबके सामने प्रकट हुए। उन लोगों ने भगवान झूलेलाल से मीर्ख शाह के अत्याचारों से मुक्ति का आशीर्वाद मांगा। तब भगवान झूलेलाल ने उन्हें वचन देते हुए कहा कि उस दिन से ठीक 40 दिनों बाद वो एक बालक के रूप में जन्म लेंगे और लोगों को मीर्ख शाह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। इसके बाद सिंधु प्रांत के नसरपुर में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि के दिन ठाकुर भाई रतन रॉय के घर माता देवकी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उडेरो लाल रखा गया। बाद में उसी उडेरो लाल नामक बालक ने सिंधु प्रांत के लोगों को मीर्ख शाह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। तब से ही भगवान झूलेलाल के जन्मदिन को सिंधी हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन वह एक लकड़ी का मंदिर बनाते हैं और उसके अंदर एक दीप और एक लोटे जल रख देते हैं। फिर सिंधी लोग बहिराड़ा साहब और काठ का मंदिर को सर पर उठाकर अपना पारंपरिक नृत्य करते हैं, जिसे छेज कहते हैं। इस दिन सिंधु भाई बहनों का भगवान झूलेलाल के प्रति आस्था देखते ही बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है बैसाखी। जाने इस त्योहार का महत्व और कैसे इस दिन का नाम पड़ा बैसाखी। भारत को विविधताओं का देश माना जाता है। इसी तर्ज पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार भी अलग अलग रंग और खूबसूरती की झलक अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। एक ऐसा ही खूबसूरत त्योहार है बैसाखी का त्योहार, जो अप्रैल में मनाया जाता है। बैसाखी के इस खूबसूरत त्योहार से पकी फसल की कटाई की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा बैसाखी के दिन से ही पंजाबी नववर्ष की शुरुआती मानी जाती है। तो आइए
इस विशेष आर्टिकल में जानते हैं बैसाखी से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें और इस दिन का महत्व। बैसाखी का महत्व। बैसाखी के त्योहार से नई फसल की कटाई प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में लोग फसल काटकर इस बात की खुशी मनाते हुए भगवान को और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। बैसाखी का यह त्यौहार भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे असम में इसे बिहू कहते हैं, बंगाल में इसे नबा वर्षा के नाम से जानते हैं, केरल में इसे पूरम विशु के नाम से मनाया जाता है। कैसे पड़ा बैसाखी का नाम? दरअसल बैसाखी के समय विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा में होने की वजह से ही इस त्यौहार का नाम बैसाखी पड़ा। सरल शब्दों में समझाएं तो वैशाख माह के पहले दिन की बैसाखी बोला जाता है। इसी दिन सूर्य मेष राशि में अपना गोचर करते हैं। ऐसे में इसे बहुत सी जगहों पर मेष संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी का त्यौहार प्रत्येक 13 या फिर 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है या फिर पंचांग के अनुसार। इसी दौरान सूर्य का संक्रमण भी होता है। इसी दौरान बैसाखी भी मनाई जाती है। सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते ही इस समय से गर्मी का आगाज़ हो जाता है। इसके अलावा गर्मी भी की वजह से ही रबी की फसल पकने लगती है। ऐसे में यह समय किसानों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। इसके अलावा स्वाभाविक है कि यह समय मौसम में बदलाव का भी प्रतीक माना गया है। इस दौरान सर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और गर्मी ठीक तरह से शुरू हो जाती है। ऐसे में यह त्यौहार मौसम के बदलाव के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर, जहां भगवान शनि की शिला से बहने लगा था रक्त। जानिए अद्भुत कथा। भगवान शनि को तीनों लोक का स्वामी माना जाता है। भगवान शनि सूर्य देवता के पुत्र हैं। मान्यता है कि भगवान सूर्य ने भगवान शनि का उनके काले रंग की वजह से त्याग कर दिया था। यही वजह है कि भगवान शनि अपने पिता से बैर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यूँ तो शनि को पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में उनकी पूजा भी होती है, जिसमें से 3 जगह प्रमुख हैं। ये 3 जगह हैं शनि शिंगणापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, कोकिला वन, जो कि वृंदावन में मौजूद है, और तीसरा गोमती नदी के तट पर ग्वालियर में मौजूद है। इन तीनों जगहों में से शनि शिंगणापुर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के लोगों में भगवान शनि को लेकर इतनी आस्था है कि इस इलाके के लोग आज भी दुकानों और घरों में ताले नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो कोई भी चोरी की मंशा रखकर इलाके के किसी दुकान या घर में दाखिल होता है, उसे भगवान शनि दंड देते हैं। रोचक बात यह है कि इस इलाके में आज भी चोरी की घटना ना के बराबर ही होती हैं। इलाके के लोग इसे भगवान शनि का चमत्कार ही मानते हैं। शनि शिंगणापुर की स्थापना को लेकर एक बेहद रोचक कथा है, जिसे हम आज आपको इस लेख के जरिए बताने वाले हैं। क्या है शनि शिंगणापुर की कथा? जहाँ शनि शिंगणापुर मंदिर है, वहाँ से थोड़ी ही दूर पर पानस नाम का नाला बहता है, जिसके किनारे गांव के लोग पहले अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाया करते थे। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले इस इलाके में एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानस नाले का जलस्तर भी इतना बढ़ गया कि लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया। बाद में जब पानी कम हुआ तो गांव के लोग मवेशी चराने के लिए वापस पानस के किनारे गए। तब कुछ चरवाहों की नज़र वहां एक बेर के पेड़ पर पड़ी, जिसके सहारे एक बहुत बड़ी काले रंग की शीला अटकी हुई थी। उन्हें इस शीला को देखकर उत्सुकता हुई तो उन्होंने इस शीला में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और उससे लहू टपकने लगा।
शीला से लहू बहता देख गांव वाले घबरा गए और शीला को वहीं छोड़कर वापस गांव आ गए। उस रात में गांव के लोगों को एक स्वप्न आता है जिसमें स्वयं शनि देव प्रकट होकर उन्हें बताते हैं कि उनके गांव में बह कर आई शीला भगवान शनि का ही रूप है। ऐसे में गांव के लोग जाकर उस शीला को ले आए और अपने गांव में स्थापित करें। स्वप्न में भगवान का आदेश पाकर गांव के लोग अगले दिन बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं ताकि शीला को लाया जा सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी शीला उनसे हिल तक नहीं पाई। ऐसे में निराश होकर गांव वाले घर वापस आ गए। उस रात फिर से शनि देवता गांव वाले के स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उस शीला को वही ला सकता है जो रिश्ते में सगा मामा भांजा हो, और शीला को लाने के लिए बेर की डाली का उपयोग किया जाए। स्वप्न के बाद गांव वाले पुनः उसी स्थान पर गए और गांव के एक मामा भांजे ने शीला को उठाने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से शीला आसानी से उठ गई और फिर उसे बेर की डाली में रखकर गांव लाया गया और स्थापित कर दिया गया। तब से ही वह शीला वहीं स्थापित है और लोग उसे बेहद ही श्रद्धा भाव से पूजते हैं। उस शिला पर आज भी जख्म के निशान मौजूद हैं। शनि शिंगणापुर में जब आप भगवान शनि के दर्शन करने जाएंगे तो पाएंगे कि शनि देवता की उस शिला के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई छत नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक मान्यता है कि भगवान शनि को किसी का भी आधिपत्य मंजूर नहीं है। इस वजह से ही उनके सर पर कोई छत नहीं रखी गई है। इसको लेकर वहाँ एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिलता है। जहाँ शिला स्थापित है उसकी उत्तर दिशा में एक विशालकाय नीम का पेड़ है। कहा जाता है कि उस नीम के पेड़ की डाली भी भगवान शनि की शिला के ऊपर अगर कभी आ जाती है तो वह खुद ब खुद टूटकर गिर जाती है। मंदिर परिसर में ही एक विशेष कुआं मौजूद है। इस कुएं के पानी से ही भगवान शनि को स्नान कराया जाता है। बाकी दूसरी जगहों पर इस कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। भक्त यहाँ भगवान शनि को काला तिल, तेल और काली उड़द चढ़ाते हैं। ये तीनों चीज़ें भगवान शनि को बेहद प्रिय हैं। तो अगली बार कभी आप महाराष्ट्र की ओर जाएं या फिलहाल वहाँ मौजूद हों तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए भगवान शनि इस पवित्र स्थान पर जाकर उनके दर्शन ज़रूर करें।